अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि जब अपन को दिन दिए हुए होते हैं ए और बी के, जैसे 10 दिन और ये 15 दिन में काम करता, आप टोटल वर्क मान लेते थे, तो इसका एक दिन का कार्य आ जाता था 3, इसका कितना आ जाता था 2। यहां तक अपन ने बातें समझी। अब कई बार क्या होता है, वो आपको दिन नहीं देगा ए और बी के कितने कितने दिन में करता है काम को, वो सीधे आपको क्या दे देगा, ए और बी की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे ए एक दिन में काम कितना करता है 3, बी एक दिन में कितना करता है 2। अब मेरा एक सवाल सुनना, मैंने कहा ए एक दिन में काम कितना करता है 3, बी एक दिन में काम कितना करता है 2। मुझे आप बताओ दोनों मिलकर अगर इनमें से ए काम को 15 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है, इधर देखो, इसे भूल जाना है ना, ये अलग ही क्वेश्चन बना रहा हूं। ए एक दिन में काम कितना करता है 3, ये 2, ए काम को 15 दिन में कर देता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है? अब तो आप क्या कहोगे कि सर ए एक दिन में काम करता है 3 और काम को कितने दिन में पूरा कर दिया 15 दिन में। अगर मुझे निकालना है ए और बी दोनों काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो मुझे दो चीजें चाहिएगी, एक तो टोटल वर्क कितना है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या चाहिएगी, ए और बी मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं। ठीक है, ए और बी का तो आपको पता है, एक दिन में ए कितना करता है 3, बी कितना करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर लेंगे 5। लेकिन क्या आपके पास टोटल वर्क है? नहीं है। तो टोटल वर्क क्या मैं निकाल सकता हूं? कैसे निकालूं? वेरी गुड। आप कहोगे सर ए एक दिन में 3 काम करता है और 15 दिन में काम को खत्म कर दिया, तो यानी टोटल वर्क क्या हो गया 15 3। बात समझ में आई है? टोटल वर्क 45 कैसे आया? आ गई सभी को? विनय, अच्छा कितना आ गया 45। अब आप कहोगे सर 45 में किसका भाग दे दो, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कई बार कार्य क्षमता देकर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, जैसे ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, दुगुनी है। आपसे पूछा है यदि वह दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यदि ए अकेला काम को कितने दिन में कर देता है। तो मुझे एक बात बताओ, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। कार्य क्षमता मतलब ए एक दिन में जितना काम करता है वो बी से दुगुने के बराबर है। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता किससे दुगुनी है, बी से दुगुनी है, तो कोई भी कार्य क्षमता बी की मान लो। अब बी की कार्य क्षमता क्या माने, चाहो तो 5 मान लो, चाहो तो 20 मान लो, चाहो तो 100 मान लो। मानने की बात है, गणित में आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपको मानना क्या है, एक। जब कुछ भी मान सकते हैं तो छोटी संख्या मानो। ठीक है, एक की टेबल तो आती है आपको, आती है क्या? अरे एक की टेबल में एक ही रही। ठीक है, और दो, एक दूनी 2, वैसे चलेगा, वो याद है आपको, मुझे पता है। बी क्या हुआ, तो बोली नहीं अभी कुछ? गलती से निकल गई है वो। देखो, आज YouTube पे सर्च करना जोक को कैसे समझे, हाँ कैसे समझे, अगले ने मजाक में कहा है। ठीक है कुसुम, अच्छा बी से क्या है दुगुनी, तो बी की कार्य क्षमता मैंने कितनी मानी 1, तो ए की कितनी हो जाएगी
2। ठीक है, अब देखो ए अकेला कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लोगे क्या? आप कहोगे सर ए एक दिन में काम कितना करता है? 2, और 25 दिन तक लगा रहा बेचारा, मतलब टोटल वर्क कितना है? क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं। आपसे पूछा क्या है? क्या हुआ विनय? जो कब समझ में आए? तो फिर ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपके पास टोटल वर्क है, ए और बी के दिन निकालने, तो आप इसमें भाग किसका दे दोगे? ए और एक दिन बी का, एक दिन का 16 से ही 2/3। कभी भी पॉइंटों में नहीं लेके जाते टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, क्योंकि 16.66 कोई दिन नहीं होता है ना। क्लियर है? तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो ऐसे ही बनाना है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? कुसुम, अरे क्या नाम है, खुशी, इधर आ गया सभी के समझ में? तुझे अलग से पूछू तभी क्यों बताती है तू, साथ में क्यों नहीं बताती है? हाँ आ गया, मुंडे ला दिया करो रे फटाफट। ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। अब एक चीज समझो, ए काम को करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी कार्य को जितने दिन में कर रहे हैं उनका रेशियो क्या है? आप बोलोगे सर 1:2 है उनका रेशियो, कार्य को करने में लगे दिन, है ना। अब मुझे ए और बी की कार्य क्षमता बताओ तो आप कहोगे सर टोटल वर्क मान लो 20, 2 और 1, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अच्छा, उनको कार्य को करने में जो दिन लगे उसका अनुपात क्या आया? 1:, कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ गया? यानी मैं कह सकता हूं जो आपके दिनों का अनुपात होता है ना, उससे ठीक कार्य क्षमता का अनुपात होता है। यदि ए और बी को लगे दिनों का अनुपात 3:1 है तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? 1:। क्लियर है ना। अब यही बात उल्टी भी बोल सकते हो, यदि किन्हीं की कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है तो उनके दिनों का अनुपात क्या होगा? 1:2। बात क्लियर? अब देखना, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, तो बी से है तो पहले बी की मान लो। कोमल, बी की कार्य क्षमता मैंने 1 मान ली, ए की क्या होगी? 2। वेरी गुड बच्चे। विनय, आपका नाम विनय? अच्छा, मुझे सेम साउंड लगा, सॉरी। हाँ विनय, अरे देखो बच्चे, एक तो मैं बोलूं 200% है, ठीक है, तो इसकी 1 तो इसकी 2 हो जाएगी। मैंने क्या बोला है? 200% अधिक है। अधिक मतलब इसका 200% कितना होगा? 2। अरे भाई कितना होगा? 2। 200% यानी दुगुना 2 होगा, और 2 अधिक है यानी 1 तो है जो है, यानी होगी कितनी? बात क्लियर सभी को? सभी को? अच्छा, तो मुझे बताओ, ये तो आया इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात, तो इनको लगे डेज का अनुपात क्या होगा? 1:, हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए को कितने दिन लग रहे हैं? 1। अगर 1 दिन लग रहे हैं ए को, तो बी को वहां कितने लगेंगे? मतलब कि कितने दिन कम लग रहे हैं ए को? 2 यूनिट। 2 यूनिट कम लग रहे हैं ना? क्या? पानी पिला इसको। तुम बच्चों, जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ना, तुम अपने एक्सप्रेशन, पानी वानी सब कंट्रोल करके रखा करो, है ना।
वो रिदम टूट जाती है फिर। अच्छा, एक से इसको दिन कितना लग रहा है? एक अनुपात में, तो इसे कितना लग रहा है? 3। मान लिया इसे 1 यूनिट समय लग रहा है, इसे कितना लग रहा है? 3 यूनिट। मुझे बताओ ए को बी से कितना कम यूनिट समय लग रहा है? 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन कम समय लगता है, तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट बराबर कितने के? 30 के, या 2 अनुपात बराबर किसके? 1 अनुपात 30/2। आपसे पूछा है दोनों मिलकर कार्य को कम समय लेता है, तो कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तब तो बच्चों इसमें एक काम करो, इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दो, ताकि जो मैं समझा रहा हूं ना वो तो हो जाए। ए कार्य को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? ये भी करवा देंगे वापिस, इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया एक बार के लिए, है ना। ए 2 यूनिट कम समय ले रहा था, यानी क्वेश्चन में बराबर है 30 के, तो ए को समय कितना लग रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15। यानी ए काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिनों में। क्लियर है? क्लियर सभी के? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब मान लो अगर अपन से पूछा होता कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तब कैसे करते? तब आपका एकदम अलग वे होता। आप कहते सर ए और बी मिलकर, अगर ये क्वेश्चन होता और आपसे पूछता ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो पहले आप ए के दिन निकालते और फिर बी के दिन निकालते। ठीक है, बी के आ जाएंगे 45। अब इसके 15 दिन आए और ये बी से 30 दिन कम ले रहा है, मत 30 है भाई, है नहीं? अच्छा, 30 दिन कम ले रहा है, यानी कितने दिन लग रहे हैं बी को? 45। बोर्ड है 45। कितने दिन? 45। तो इसे लग रहे हैं 15, इसे लग रहे हैं, कोई भी टोटल वर्क मान लो 90 मान लोगे, कर लोगे आगे तो? क्लियर है सभी के? अरे बोलो हाँ कि ना। पूजा आ गया बच्चे? हाँ, लड़कों हाँ, 45 बटा ये वाला 15, 45, 90 टोटल वर्क मान लेगी। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा, अरे तो मान लेना, मैंने तो बोल दिया। ठीक है, अरे बच्चों छोड़ो तो। ए और बी प्लस सी, बी प्लस सी का मतलब है बी और सी मिलकर। ठीक है ना, बी और सी किसी कार्य को करने में बराबर समय लगता है। ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? आंसर करो इसका, कोशिश करो एक बार।
देखो अब इधर देखो, ए और बी प्लस सी को किसी कार्य को करने में बराबर दिन लगते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। और आगे क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में। और सी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। टोटल वर्क कितना मान लोगे, 23। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 3। ए और बी दोनों का मिलकर, क्लियर है बात। और सी एक दिन में कितना काम कर देता है, 2। मुझे आप बताओ, आपसे पूछा किसका गया है, तो आपको बी का एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी को जितने दिन लगते हैं उतने ही दिन किसको लगते हैं, ए को लगते हैं, बी और सी को। तो ये अपन ने लिखा है ए और बी का, ठीक है। ए और बी को कितने दिन लगते हैं, 3। तो बी और सी, ए और बी, एक सेकेंड रुकना बच्चों, ए और बी का दे रखा है काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये आ गया ए और बी। अब सी, ये ए और बी का एक दिन का कार्य आ गया, ये सी का आ गया, दो तीनों का मिलाकर भी 5 हो जाएगा। इसमें से आप अलग तो कर ही नहीं सकते ना, तो सी अकेला, इसमें कुछ ना कुछ मिस प्रिंट हुआ है। रुको एक सेकेंड, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर देता है, तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये कैसे सोल्व हो सकता है फिर। ए बी और सी को बराबर समय लगता है, ए अकेले की कार्य क्षमता बराबर है बी प्लस सी के। ए की भी तो अलग नहीं कर सकते, बी प्लस सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता 2 है, इसकी अक्स भी मान लोगे तो ए की तो है नहीं अपने पास, ए और बी की 3 है, ए प्लस बी की 3 है, बी प्लस सी की 2 है। नहीं आएगा बच्चों इसका आंसर, ये कुछ ना कुछ मिस प्रिंट है इसमें, या तो इसकी जगह ये होता बी और सी या ऐसा कुछ, तब होता आंसर, ठीक है। चलो जिन्होंने भी आंसर निकाला था वेरी गुड। बताओ बच्चे, हाँ दो, मान कैसे लिए, ए बराबर है बी प्लस सी के, बिल्कुल सही। सी का आपके पास है 2, बी का 1 मान लिया। चल तू एक काम कर, 3 मान, मानने पर तो, हाँ तो बच्चे मानने पर तो तू कुछ भी मान सकती है ना, मानने के पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए ना। एक ही क्यों माना आपने, आप कार्य क्षमता मान रहे हो, आगे बात सुन। देखो ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ कार्य 18 दिन में पूरा किया। यदि ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेता, 12 दिन में। आजकल फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, टाइम एंड वर्क से। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते रहना।
ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया। पहले ए आया, उसने 4 दिन कार्य किया, ठीक है। तो जो बचा हुआ कार्य था ना, उसे बी ने कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में। कितने दिन में, 18 दिन में। अब फिर क्या हुआ, ए ने अगली बार सेम ही काम कर रहे थे, जब ए ने काम कितने दिन किया, 6। और तो अगर ये 6 दिन काम करता है तो सीधी सी बात है इसने ज्यादा काम किया है इस बार, तो बी के लिए कम काम से छोड़कर गया होगा, छोड़ के गया होगा या नहीं, तो उसे दिन भी कम लग गए। बात समझ में आई यहां तक। अब आपसे पूछा है ए काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जैसे ही ए ने अपने 2 दिन बढ़ा लिए, ए ने क्या कर लिए, 2 दिन बढ़ाए, बी के कितने दिन कम हो गए, 6 दिन कम हो गए। 6 होता है 18 में से 12, 6। अच्छा, यानी मैं कह सकता हूं ए का 2 दिन का कार्य बी के 6 दिन के बराबर है तभी तो उसे 6 दिन कम हो गए ना। बात समझ में आई, आ गई सभी को। तो मैं कह सकता हूं ए का 2 दिन का कार्य किसके बराबर है, 6 दिन के बी के कार्य के बराबर है कि नहीं। यहां तक सभी को आ गई बात समझ में। ए और बी की इफिशियंसी निकल जाएगी, मल्टीप्लाई में बी को उठाकर इधर लाओगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। 2 उधर किस में चला जाएगा, भाग में। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 और 1। बात क्लियर सभी के, आ गई, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। यानी ए एक दिन में काम कितना करता है, 3, बी एक दिन में काम कितना, 1। क्लियर। अच्छा, आपसे पूछा गया है ए काम कितने दिन में करेगा। क्या ए की कार्य क्षमता है आपके पास, बिल्कुल है, लेकिन और क्या चाहिए, टोटल वर्क कैसे निकालोगे बताओ। क्या मान लेगी, 3 टोटल वर्क। बच्चे दिनों से आप इफिशियंसी निकालते हो, इफिशियंसी से आप दिन नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे आप ऐसे कह रहे हो ना, 10 दिन, 20 दिन, 20 मान लिया अपन ने, 2 और 1, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। अब मान ले तू क्या टोटल वर्क 2 मान सकती है, अब तो क्या दिन आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, रेशियो आ सकता है दिनों। क्लियर। ये क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता, इफिशियंसी है, ए और बी को लगने वाले दिन नहीं है, ठीक है ना। तो अब ए आपको पता है, ए ने जब 4 दिन काम किया था और बी ने बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा किया था, 18 दिन में। तो टोटल वर्क जब आप निकालोगे आप कहोगे सर 4 दिन तो ए ने काम किया, और ए एक दिन में काम कितना करता है, 12, ओ सॉरी 3, तो 4 दिन में कितना किया होगा, 12। यहां तक बात क्लियर। फिर बी आया और उसने कितने दिन काम किया, 18 दिन। एक दिन में एक काम करता है, यानी तब जाकर काम पूरा हुआ था। ए ने 12 काम किया 4 दिन में, बी आया उसने 18 दिन में 18 काम किया, तब जाकर टोटल वर्क आ गया कितना, 23। आप जरूरी नहीं है इसी में लगाओ, आप चाहो तो इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। 6 3 18, 12 एकम 12, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 23। बात क्लियर सभी के, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 30। आपसे पूछा है ए के दिन, ए एक दिन में कार्य कितना करता है, एक दिन में तो करता है 3, 10 दिन आ जाएंगे। क्लियर। वापिस बताएं, वापिस। बाकी किस किस को एकदम समझ में आ गया, बाकियों को कोई ऐसा भी है जिसको पता ही नहीं चला हुआ क्या अचानक से,
हाँ खुशी तू सब कुछ लिख ले, क्या लिख रही है गंवार। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं वापिस बता देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, ए 4 दिन काम करता है, फिर बी आकर शेष कार्य को कितने दिन में कर देता है, 18 दिन में। फिर अगर ऐसा ना करके अगर ए ने कितने दिन काम किया होता, इसे दिन कितने लगते, 12 दिन। मतलब मैं कह सकता हूं ए ने अगर अपने 2 दिन बढ़ाए तो बी को 6 दिन का कम काम करना पड़ा। ए 2 दिन काम ज्यादा करे तो बी को 6 दिन कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है, क्योंकि ए 2 दिन में जितना काम कर देता है ना, उतना बी 6 दिन में करता है। तभी तो अचानक से जैसे ही इसने 2 दिन बढ़ाए उसके 6 दिन कम हुए। आ गई बात यहाँ तक सभी को। तो यहाँ से ए का 2 दिन का कार्य बी के 6 दिन के बराबर है। 6 को बराबर के इधर लाओ, सॉरी बी को बराबर के इधर ले आओ तो ये इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 को उधर भेज दो, 6/2, यानी इनकी एफिशिएंसी का आ जाएगा आपके पास कि ए 1 दिन में काम कितना करता है, 3, बी कितना करता है। क्लियर सभी को, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए, ए कितने दिन में करेगा, तो एक तो चाहिए आपको ए की कार्य क्षमता, वो तो है आपके पास 3, है कि नहीं है। और अब आपको चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है ए ने 4 दिन काम किया है और ए 1 दिन में काम कितना करता है, 3, यानी ए ने कितना काम किया, 12। फिर बी आया और उसने 18 दिन तक लगातार काम किया। 1 दिन में 1 काम करता है, यानी कि 18 काम किया, तब जाकर काम पूरा हुआ था, ठीक है। यानी टोटल वर्क था कितना, 30। क्लियर। आपसे पूछा है ए कितने दिन में करेगा, तो 30 टोटल वर्क है। ए 1 दिन में काम कितना करता है, 3। आ गया बच्चे समझ, सभी को आ गया, सभी को। लो बताओ, सेम ही क्वेश्चन है। विनीता किसका नाम है आप में से? वो आपके साथ रहती है वही, वो लवीना वाला कल मिल गया था वो सेकंड आइटम, मतलब वो अंदर का होता ना जो, नहीं मिला। देख लो, किसी ने समोसे खा लिए उसके, सोने को भेज के समोसे खाते हो तुम गंवारो। छोटा सा ही था तो छोटा समोसा खा लियो।
एक समोसा तो आ जाए मेरे हिसाब से, इतना तो था वो। अच्छा इधर देखो, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों काम करना शुरू करते हैं। ए कितने दिन काम करता है? 21 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। और पूरा काम कितने दिन में हुआ? 33 दिन में। एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। यानी बात 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। यानी अगर ए भी पूरे 30 दिन काम करता और बी भी कितने दिन काम करता? 30 दिन, तो काम क्या हो जाता? खत्म हो जाता। यानी जो ये काम है इसमें ए का 30 दिन का कार्य है और बी का भी। लेकिन ए ने कितने दिन काम किया? अच्छा, बी 21 दिन बाद क्या चला जाता है? छोड़कर चला जाता है। और अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो बंदे किसी काम को कर रहे हैं, मान लो खड्डा खोद रहे हैं, ठीक है, इधर खड्डा इधर खोद रहे है ना, खड्डा खोद रहे हैं। अब उन दोनों को लगने थे 30 दिन, उनमें से एक 21 दिन बाद चला गया। सीधी सी बात बताओ, दिन अब ज्यादा लगेंगे या कम? ज्यादा ही लगे, आदमी गयो प्रो, ठीक है। तो अब ज्यादा क्यों लगेगा? मैं डांस कर रहा हूं, तू ऐसे बैठ के देख रही गंवार। देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ, दिन लगने कितने थे? 30। बी छोड़कर कब गया? यानी बी ने अपने हिस्से का 9 दिन का कार्य छोड़ दिया। अब ये करना किसको पड़ेगा? ए को। अब मुझे बताओ, जब काम शुरू किया था ए के पास कितने दिन का काम था? 30 दिन का। मतलब वो 30 दिन तक तो अपना ही काम कर पाएगा, अपने हिस्से का। उससे ऊपर उसे दिन लगेंगे कौन सा काम करने के लिए? बी के 9 दिन का कार्य, है ना। यानी मैं कह सकता हूं कार्य को पूरा होने में 33 दिन इसलिए लगे क्योंकि 9 दिन का जो बी का काम था ना, वो करना किसे पड़ा है? ए को। और ए को दिन कितने लग गए? बी का 9 दिन का कार्य करने के लिए। 30 दिन तक तो उसने अपने हिस्से का काम किया था, ठीक है। और ऊपर वाले 3 दिन किस लिए लगे उसे? बी का 9 दिन का कार्य करने के लिए। आई बात समझ में सभी को? आ गई एकदम सभी को? 3 ऐसे ही आया, सभी को आ गई, बाकियों को? चलो अभी मैं जवाब दिलवाता हूँ आपको। खुशी बता 3 कैसे आया? है ये 21 दिन में करता है? नहीं, मतलब वही वही मतलब पूछ रहा हूं मैं। क्या? देखो ये होता है लड़की को पूछने पर होने वाला लड़कों को दर्द। यार छोरी तंग करो गुलजी थे, मैं बताऊं। एकदम आराम से कमर नीचे करके बैठा था, ऐसे पास वाले के ऊपर हाथ रख के। गुलजी भाई 33 उगा नहीं, 30 दिन ही ला गया, क्यों चोरी तंग करो, है ना। देखो लड़के कितने सॉफ्ट दिल के, मतलब अभी मैं कुछ बोलूंगा तुम्हें, हो गई अब खुशी चल खुशी अब बता, अभी बीच में नहीं, है ना। खुशी को बाद में बता दियो तू। हाँ खुशी। दुख मत पा, हमने धिंगाना और पतली पड़ दी। इधर देखो, ए और बी ने काम करना कितने दिनों में था? 30 दिनों में काम को करना था। लेकिन इसमें क्या था? ए का 30 दिन का कार्य था। अगर ए भी पूरे 30 दिन काम करता और बी भी पूरे 30 दिन काम करता तो 30 दिन में काम में खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? बी ने काम कितने दिन किया? 21 दिन।
ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कोई अपना काम छोड़ के चला गया तो ऑब्वियसली दिन ज्यादा लगेंगे पहले जितना सोचा था उससे। ठीक है, और बी कितने दिन का अपना काम करके चला गया? 21 दिन का। तो यानी बी का 9 दिन का काम बाकी है। इसे करेगा कौन? अब ए ही करेगा। ठीक है, ए के पास कितने दिन का काम था जब उसने स्टार्ट किया? 30 दिन का बाद वो घर पे जा सकता था, लेकिन वो गया कब है? कार्य कितने दिन में हुआ? तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लग गए? क्योंकि बी कार्य छोड़कर चला गया वो काम करने के लिए। भाई 30 दिन में होना था काम, 33 दिन में हो रहा है, यानी ये 3 दिन ए ने एक्स्ट्रा काम किया है। कौन सा काम करने के लिए? बी के 9 दिन का काम। बात समझ में आ गई आप सभी को? आ गई? तेरे तो पहले ही आ गई थी। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। आप कह दोगे सर 9 दिन का बी का कार्य बराबर किसके है? वह 33। कुछ भी फेंकते हो, मतलब थोड़ी बहुत रिलेट करे ना, ऐसी फेंका करो। 3 दिन के ए के कार्य के बराबर, तो ए और बी की कार्य क्षमता निकाल लो। 3 को उधर भेज दोगे भाग में चला जाएगा, बी इधर भाग में आ गया तो 9 बटा। क्लियर? यानी ए एक दिन में काम कितना करता है? 3। बी एक दिन में कार्य कितना करता है? 1। आपसे पूछा क्या है? ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपको चाहिएगा टोटल वर्क, चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? अब अगर आपको टोटल वर्क चाहिए, अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो आपको पता है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। अब मुझे बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? 4। ए 3 और बी 1। ठीक है, 30 दिन लगने थे, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 120। कितना हो गया? हाँ, अपन अब बादलों में है ना। 120 120 टोटल वर्क हो गया। आपसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है 120। बी ए एक दिन में कितना करता है? 3। सभी बच्चों को आ गया समझ में? हाँ जी, आ गए बच्चे? निशा, पूजा, आप तीनों को आ गया? तुम दोनों को? हाँ खुशी, कोमल, तू पहले ना कर रही थी। आ गया? कृष्णा, विनय आ गया? मजा तो आ रहा है ना, समझ में आए ना आए? एक बार एक मेरी क्लास में मैं मैथ पढ़ाता था, तब एक बच्चे ने मेरे को कहा था, सर सरजी तारी क्लास में समझ में तो की कोने मजो घणे हुए। हाँ, आ गया? देख तेरा दोस्त है ना जो, वो इसी कैटेगरी का है जिसका मैंने बताया है। हाँ शेर, ये आगे जो बेटा है, आगे। हाँ जी, बताओ सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ। दुख मत पाए। क्या पता, मुझे आंसर नहीं पता बच्चे, अभी देख ले। करिश्मा को हुआ क्या है? या नॉर्मल फीवर, वायरल? वायरल। और तेरी बहन को पूजा ऐसे ही बीमार है ना?
नहीं नहीं होगा, डोंट वरी। और कोरोना से इतना डरा भी मत करो। कोरोना सर्दी जुकाम ही है और कोई नहीं है, बस वो फैलता ज्यादा है। ठीक है। और आप एक बहुत अच्छे देश में रहते हो जहाँ की 95% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है, तो कोरोना वैसे ही नहीं फैलेगा आपके यहाँ। 36। नीतीश 36। तेरा नाम क्या है? सचिन। 36। किस किस के आंसर आ गया? तेरे नहीं है? अच्छा, वो तू बता रहा था उस टाइम है गंवार। अच्छा, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 20 दिन बाद कौन भाग गया? बी बेवफा हो गया। ठीक है। और मतलब बी कितने दिन का काम छोड़कर चला गया? 4 दिन का। अब वो करनो किन पड़ी? ए न करनो पड़ी। अब सीधी सी बात है, ए को ज्यादा दिन लगेंगे। बी कितने दिन का कार्य छोड़कर गया? अब ए कितने दिन तक अपना स्वयं का काम खत्म करेगा? 24 दिन तक। उससे एक्स्ट्रा उसे जो भी लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो बी के 4 दिन का काम कर रहा है, और एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं? ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालोगे, 2 उधर चला जाएगा, 4/2 यानी 2। और ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। बी की कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है? ए और बी दोनों मिलकर नहीं, ए अकेला। तो आप निकाल लो भाई, सिंपल सी बात है। टोटल वर्क आपको पता है, ए और बी मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? 3। और कार्य कितने दिन में खत्म होता है? 24 दिन में। मतलब टोटल वर्क कितना है? 72। जिस बच्चे को जहां भी समझ में ना आए ना, वापिस पूछ लेना। आ रहा है यहां तक समझ में? आगे बच्चे, तूने अभी इससे कुछ पूछा था ना, क्या पूछा था? आपसे पूछा क्या है? ए का। तो ए के दिन निकाल लो बच्चे, 72/2। दिन कितने आ गए? किस किस के आंसर 36 आया था? वेरी गुड। अरे खुशी? नहीं नहीं, कौन निकला आपको? मंठा है। कोमल आ गए थे? नहीं आए थे। सचिन कुसुम आ गए थे? तेरे आ गए कृष्णा? वेरी गुड। विनय आ गए थे? वेरी गुड। नहीं आए थे। आनंद आए थे? 36 आ गए तेरे? वेरी गुड। और तेरे? अच्छा, तुम दोनों एक ही रफ में करते हो क्या काम? अच्छा अच्छा। हाँ, अलग अलग है ना। ऐसे हर चीज एक थोड़ी इस्तेमाल कर लोगे आप। मतलब मुझे समझ में आ गया तुम किस डायरेक्शन में गए हो। चलो। ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए अकेला 8 दिन काम, शेष कार्य बी 20 दिन में पूरा करता है। कर लोगे क्या? ये तो कर लोगे ना, सेम सा इक्वेशन है। देखो, ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कितने दिन काम करता है? 8 दिन। और बी 20 दिन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको तो मैं बता दूं, नहीं तो आप ट्राई करना। कर लोगे ट्राई? और सभी करके लाएंगे, गलत है सही। ठीक है ना। आप ऐसे मजबूर मत किया करो कि आपको डाटा ही जाए, सभी को करना है। क्लियर? कौन क्लियर? तू इतना क्यों घबराई हुई है तू? ठीक है। आनंद करने? हाँ कुसुम, करना है बच्चे। हाँ, देखो, ए कितने दिन काम करता? 12 दिन। बी कितने दिन काम करता? 12 दिन। तब काम फिनिश होता। ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। जी क्लियर। तो बी को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? 8 दिन हो जाएगा ना बच्चे? 8 दिन।
क्लियर? यानी ए ने कितने दिन काम नहीं किया? 4 दिन काम नहीं किया, तो बी को एक्स्ट्रा कितना करना पड़ा? अब तो कर लोगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें आधा काम है, बस आधे काम के ऊपर लगा लेना। मैं बताऊं या कर लोगे? बताऊं? देखो, ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, यानी ए भी कितने दिन काम करता? 10 दिन। बी भी कितने दिन काम करता? तो काम पूरा खत्म हो जाता। क्लियर? अच्छा, ए 2.5 दिन तक कार्य करता है और बी 8.5 दिन तक काम करे, तो काम कितना होता है? आधा। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारा सिलेबस होना था 3 महीने में, ठीक है? आधा सिलेबस कितने महीने में हो जाएगा? 1.5 महीने में। कितने महीने में? 1.5 महीने में। क्लियर? यहां पर आपको आधा काम दे दिया, तो आप मुझे बताओ, ए और बी पूरा काम करते 10 दिन में, तो ए और बी आधा काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कह दोगे 5 दिन। कितने दिन कह दोगे ना? अरे बोलो हाँ कि ना। तो आप कहोगे कि सर आधा काम करने के लिए जरूरी था ए 5 दिन काम करे, कले बी कितने दिन काम करे? 5 दिन काम करे, ठीक है? लेकिन ए ने काम कितने दिन किया? 2.5 दिन। यानी ए ने आधा काम करने के लिए कितना काम छोड़ दिया? 8.5। 2.5 दिन का छोड़ दिया, छोड़ा या नहीं? छोड़ दिया। और बी को इसलिए एक्स्ट्रा करना पड़ा, नहीं बेचारा बी भी 5 दिन में आधा काम हो जाता, लेकिन इसे काम कितना करना पड़ा? 8.5 दिन। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ए ने अपने 2.5 दिन का काम में छोड़ दिया था, इसलिए बी को एक्स्ट्रा लगे। 5 दिन से कितने एक्स्ट्रा लग रहे? 3.5 दिन। यानी मैं कह सकता हूं ए का 2.5 दिन का काम बराबर किसके है? बी के 3.5 दिन के काम के। यहां तक सभी को आ गई बात समझ में? खुशी? सीधी बेट? हाँ, आ गई। तो ए और बी की आप कार्य क्षमता निकाल लोगे, तो 3.5, ये 2.5 उधर बटे में चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 7 बटा। क्लियर है यहां तक? आपसे पूछा क्या गया है? बी अकेला। तो पहले तो आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना होगा भाई? 12 दिन में दोनों पूरा काम करते हैं, और एक दिन में अगर दोनों मिल जाए तो काम कितना होता है? अरे हाँ हाँ, जो भी है, 7 5 12। एक दिन में दोनों काम कितना करते हैं? 12। और दिन कितने लगते हैं? यानी कितना हुआ टोटल वर्क? ये बात सभी को समझ में आ गई? आ गई सभी को? ठीक है, तो टोटल वर्क हुआ आपका 120। आपसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में काम कितना करता है? 5। यानी कितना हो जाएगा? क्लियर? क्लियर है बच्चे सभी के? क्लियर? हाँ देखो, ये बारी बारी वाला बहुत क्वेश्चन आता है। बारी बारी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव, है ना? एक के बाद एक। आज कोई पढ़ाई तो काल कोई पढ़ाई, पशु पाछो आज आरो पढ़ाई, पहला दिन पाछो दूसरा दिन आरो पढ़ाई। ये होता है बारी बारी, अल्टरनेटिव डेज। यानी ए एक दिन काम करे, फिर अगले दिन कोई दूसरा बंदा यानी बी आए, फिर तीसरे दिन वापिस ए आए, चौथे दिन। अब आपसे पूछा गया है, देखो ए और बी मिलकर कार्य को क्रमशः कितने कितने दिन में कर देते हैं? 12। और उन्होंने बारी बारी एक एक दिन कार्य करना शुरू किया। ए ने पहले दिन काम शुरू किया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो पहले तो टोटल वर्क मान लो, क्या मान लोगे? 60 मान लिया। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 4,
क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ये 5 और ये 4 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या होगा? क्या दोनों साथ मिलकर काम करेंगे? अब नहीं। अब आप कहोगे सर फर्स्ट डे ऐसा होगा कि ए आएगा और अपनी 5 काम कर जाएगा, क्योंकि वो एक दिन में काम कितना करता है? 5। दूसरे दिन बी आएगा और अपना काम कितना कर जाएगा? यानी अब 2 दिन में काम कितना हो रहा है? अब अगले 2 दिन में भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरे दिन वापिस ए आ जाएगा। मैंने ए को ही पहले क्यों लिया? क्योंकि ए ने पहले दिन काम किया, तो मतलब बी ने दूसरे दिन काम किया। किया कि नहीं किया? किया। तो अब यानी बात ये समझ में आ रही है, 9 काम होने के लिए दिन कितने लग रहे हैं? 2। अब आपको इस एग्जाम में क्या करना है, आप देख लो टोटल वर्क कितना है? 60। मेरा 1-2 दिन का ग्रुप बन रहा है जिसमें काम कितना हो रहा है? 2 दिन का ग्रुप बन रहा है जिसमें काम कितना हो रहा है? आपको निकालना है मैक्सिमम कितने पूरे ग्रुप बन जाएंगे। मैक्सिमम पूरे कितने कितने ग्रुप बन सकते हैं? आप कहोगे सर मैं पूछूं तुमसे, क्या ये एक ग्रुप हो गया 2 दिन का जिसमें 9 काम हो रहा है, क्या 2 ग्रुप बन सकते हैं क्या 60 काम में? आप कह दोगे हाँ 18 ही तो काम होगा। अरे हाँ हाँ 18 ही तो काम होगा, बन जाएंगे। क्या 4 ग्रुप बन जाएंगे? आप कहोगे 9 चौक 36, अभी भी पूरा नहीं हो रहा काम, तो आराम से बन जाएंगे। क्या 7 बन जाएंगे? 9 साते 63, क्योंकि एक ग्रुप में काम कितना हो रहा है? 9 और 7 ग्रुप बना दूंगा, यानी काम कितना हो जाएगा? 63। काम कितना है? यानी कितने ग्रुप बन रहे हैं? तो 6 ग्रुप बन रहे हैं ना। आप सीधा सीधा इसमें 9 का भाग लगा लेना। पूरा कितनी बार भाग जा रहा है? 6 बार। कितना जा रहा है? 6 बार। तो यानी ग्रुप बन जाएंगे 6। तो 6 दूनी 12, तो दिन हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे ना। और काम कितना हो जाएगा? 54। कितना काम हो जाएगा? 54। एक बच्चे का मुंह खुल गया ये देख के 9 छके 54। यहां तक बात समझ में आई? यानी 54 कार्य तो हो जाएगा कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। अभी काम पूरा हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। अब अगले दिन कौन आएगा? 13वें दिन, 13 डे कौन आएगा? ए आएगा। और ए काम कितना कर जाएगा? काम कितना हो गया? वाह कितना काम हो गया? गुण 7। कितना हो गया? अब 14वें दिन कौन आएगा? बी। कौन आएगा? काम शेष कितना रहा है? क्या उसे पूरा दिन लगेगा? अब वो आप कहोगे एक काम है और वो भी एक दिन में काम कितना करता है? 4, यानी उसे 1/4 ही दिन लगेगा। लगेगा या नहीं? यानी दिन कितने हो गए कुल मिलाकर? 13 दिन। और 14वां 1/4 ही दिन लगा है, तो यानी 13 सही 1/। वापिस समझाऊं ये? चलो एक बार वापिस समझा देता हूं। देखो 12-15 काम है कि नहीं है बच्चे? 60 टोटल वर्क मान लोगे? 12-15 ही है ना। 5 और 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब ए पहले दिन आएगा, काम कितना करेगा? 5। बी अगले दिन आएगा, काम कितना करेगा? 4। ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड, यानी 2 दिन का एक ग्रुप बना। 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 9। आपको निकालना है इसे कितने ग्रुप बनेंगे। तो देख लो भाई, एक ग्रुप में काम हो रहा है 9, टोटल काम है 60, यानी कुल मिलाकर पूरे कितनी बार भाग जा रहा है? 6 बार। यानी ग्रुप कितने बन गए? 6 ग्रुप बन गए।
तो आप सीधा सीधा निकाल लो कि 6 ग्रुप बन जाएंगे भाई। तो यानी दिन तो कितने हो गए, 12 दिन, और काम कितना हो गया, 54। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। लेकिन क्या काम पूरा हो गया सचिन, नहीं हुआ अभी, यानी अभी और भी काम करना पड़ेगा। अभी तक कितने दिन हो गए, अरे 12 ही दिन हुए। आनंद होश में रहो बच्चे। हाँ कितने दिन हो गए, 12 दिन। ठीक है, अब 13वें दिन क्या होगा, ए आएगा। भाई हर ओड डेज वाले दिन कौन आता है, ए आता है। कौन आता है, ए। और इवन डेज वाले दिन बी आता है। क्लियर। 13वें दिन कौन आ जाएगा, ए, और 5 काम कर देगा। काम कितना हो गया, काम शेष कितना है, उसे करने 14वें दिन कौन आएगा, बी। बी एक दिन में काम कितना कर देता है, 4, यानी उसे 1/4 दिन नहीं लगना है। तो 13 + 1/4 दिन, यानी कुल मिलाकर हो गए 13 सही 1/। क्लियर है सभी के, सभी के सेम क्वेश्चन दे दूं, आ गया बच्चे समझ में, सभी को आ गया। कोमल, हाँ इधर आ गया। बताओ, हिला हाथ पैर हिला। चॉइस किस किस के आ गया, नितेश कितना आया, उस गंवार को जगा, क्या हुआ, 6 दिन ही आ रहे हैं, तो बोल तो सही, 6 ही आ रहे हैं, तो 6 से ही होगा। तो यार 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा, दिन तो ज्यादा लगेंगे, 30 से भी ज्यादा लगेंगे। नहीं 30 से तो ज्यादा नहीं लगेंगे, अरे हाँ 24 ही आएगा। 20 30 टोटल वर्क कितना मान लोगे, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पहले दिन कौन आएगा, ए, काम कितना कर जाएगा। सेकंड डे कौन आएगा, काम कितना कर जाएगा, 2, मतलब ओवरऑल 2 दिन का ग्रुप बना, और 2 दिन के ग्रुप में काम कितना हो रहा है, 5। तो देखो ए से कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो आप कहोगे सर 60 में 5 का पूरा पूरा ही भाग चला गया इस बार। तो यानी कितने ग्रुप बन सकते हैं, 12 ग्रुप बन सकते हैं। तो देखो इसे 12 से गुणा कर दो, यानी दिन तो कितने लग जाएंगे, 24 दिन, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, यानी काम कितना हो गया, यानी कितने दिन लगे, 24 दिन। किसमें, तू तो भरोसो कर लाइफ पर, साग आवे पर साग रोटियां खाओ ते ऊपर बैठ, तू तो भरोसो कर भी पर। हाँ बोलो, इधर कोई कुछ बोल रहा था।
आ गया सभी को समझ में? गंवारो अब ये तो कर दोगे, ये होमवर्क है। ये मैं एक्स्ट्रा सेम क्वेश्चन इसीलिए लेके आता हूँ ताकि तुम कुछ तो करो जीवन में। सीधा बैठ जा, क्या कर रहा है क्लास में बैठा तू? 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, अब मात्र 10 क्वेश्चन रहे हैं टाइम एंड वर्क में, और फिर ये आज अपना चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, जब मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था तब मैंने कहा था 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इंडिविजुअल टाइप, मतलब ए काम बी काम सी काम इतने इतने दिन में करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, वो अभी तक खत्म हो गए। अब आते हैं ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन के 5 आदमी है, कितने दिन काम किया? 6 दिन, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य कितना किया? 10 खिलौने बनाए। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 16 खिलौने बना देंगे। ऐसे जो भी मल्टीपल आदमियों के क्वेश्चन आए ना, उसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है M1D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 W2 अपॉन E2 बस अपॉन W2। फॉर्मूला छोटा सा ही है, अरे तुम्हें याद रह जाएगा। MDH डोगरो मर गयो यार, उठाया था है, अब तो याद करो नाम। वेरी गुड, कौन बोला यहाँ से? वेरी गुड, वेरी गुड, इफिशियंसी। ठीक है, अच्छा MDH वालों को जानते हो आप? नहीं जानते हो उन्हें भी? अरे पोस्टर पे तो देखा होगा ना, डोगरो आवे अजीब सी शक्ल को, हैं? मैंने कौन से डब्बे पे बता दिया? मैंने मोबाइल पे बता दिया? अखबार में बोल दिया क्या मैंने? अखबार में भी आया था, डोकरा आया था, पतला सा है डोकरा, मैंने कहा था ना। मरेगा तो सही बेटा, तू भी मर जाएगी। ठीक है, शायद अपन मरे तब तक मौत से वापिस बुलाने का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, माइकल जैक्सन को कौन कौन जानता है आप में से? गंवारो, हाँ माइकल जैक्सन को जानते हो? उसकी पता है डेथ विश क्या थी, मतलब लास्ट विश, कि जब वो मरे ना उसकी बॉडी एकदम बिना चीर फाड़ किए एकदम सेफ रखी जाए, है ना? जैसे अपन ठंड में रख देते ना, जैसे फ्रीज में रख दे अगर अपन बहुत डीप फ्रीज में, तो बॉडी का कुछ नहीं बिगड़ता। और जब इंसानों को ऐसा कुछ मिले, ऐसा कुछ इनोवेशन हो कि जो मर गया आदमी उसे वापिस जिंदा कर सकते हैं, तब उसे जिंदा किया जाए। हैं? आपको कैसे पता? नहीं, मेरी कतई नहीं है ये, मुझे आराम होने की संभावना थी। उसको शायद किसी ने जहर वहर दे दिया था, अचानक ही मर गया था। तब तब उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या होता है पता है? क्या होता है? चीर फाड़ ऐसे गच गच क्यों करते हैं भाई? पूरी बॉडी को खोला जाता है, देखा जाता है किस कारण इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, क्या हुआ था इसको, तो उसमें जहर पाया गया था, तो जहर इसलिए पूरी बॉडी खुल गई। और जब पोस्टमार्टम हो जाता है ना एक बार, फिर बॉडी को जब वो डॉक्टर सिलते हैं ना, वो एकदम कपड़ों की तरह सिलते हैं। गुदड़ा डोरो देखा हुआ है आपको, है ना? ऐसे एक टांका यहाँ, ठीक है, दूसरा टांका यहाँ, बस ऐसे वो बस उसे जोड़ के ही रखते हैं कि जाके जला दे बस। ठीक है ना, अंदर से सारा खोल लेते हैं। अच्छा लीवर तो ठीक लाग रहे, हाँ रियल में काट काट के। तो मानते नहीं हो मेरी बात? पोस्टमार्टम में यही होता है, यही होता है बच्चों पोस्टमार्टम में। हाँ
नहीं, आपकी या आपकी किडनी आपसे बिना पूछे नहीं निकाली जा सकती। मैं कह रहा हूँ सावड़ है जकी कौन निकाले, तू के डैमेज हुई जकी। अरे मरने के बाद डैमेज बॉडी में पड़ी रहेगी ना। हाँ, जैसे अगर आप अपने अंगों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्ट्स के डोनेशन करना चाहो तो एक वो फॉर्म होता है, वो भर दो। जब आपकी मृत्यु होगी आपके पार्ट्स लेने के लिए आ जाएंगे, जैसे आपकी आंखें, आपके लीवर जो। तो मरिया बाद में कौन फॉर्म भरी? और मरने के बाद में अगर तूने फॉर्म भर दिया तो जिसके सामने भरेगी ना उसके सारे अंग खराब हो जाने। ठीक है। फिर उसी फॉर्म भरती। वेरी गुड। लड़कियों तुम्हारी कसम, ये जनरेशन पैदा होनी चाहिए थी ताकि अगली जनरेशन को पता चले कि कैसी जनरेशन पैदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बेरोसी दावड़ी, इतो बड़ो फॉर्म एक पेज को क्यों भरी जाए? अरे एक तो सीधा ही पता चल जाएगा, अगर एक दो दिन बॉडी रह गई तो वो नीली पड़ जाएगी। डॉक्टर कह रहा है तो जहर ही दिया होगा फिर। क्या क्या? बॉडी के कलर की और की होती होगी भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, वो तो उसी से पता चलेगा ना। हाँ, खून जब जहर मिलता है ना खून में, तो खून एकदम गाढ़ा हो जाता है। जैसे अगर तुमने कभी देखा है यूट्यूब पे कुछ ढंग की भी चीजें आती है, देखा करो। अगर आपने जैसे एक गिलास ब्लड है, उसमें कोबरा का जहर डाल दिया, ठीक है, तो अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा ना कि वो एकदम, मतलब वो बोलते हैं ना अपन एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और जब आप उसे गिराओगे ना नीचे तो वो एक साथ ही गिर जाएगा पूरा का पूरा, एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा वो। ठीक है, इसीलिए तो मौत हो जाती है। क्योंकि जैसे मान लो मुझे यहाँ सांप ने काटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ब्लड है ना वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा, तो वो नसों में चल नहीं पाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ से पूरा आगे को ब्लड, आगे बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तभी तो काटते हैं हाथ। समझे? यही तो होता है। अच्छा, क्या हुआ? कोबरा यहाँ थोड़ी था गवार। अच्छा, इधर देखो। तुझे साथ जाना है? तन देना भी को नहीं है, और कोई के लाग गया फालतू, वो जीवन भर दुख पातो रे। आगे दुखी पैदा हुई लाई। वैसे हो सके तो जीवन में अगर ये निर्णय ले पाओ तो कम से कम अपनी आयुष डोनेट करके जाना। क्या? वापिस बोल। ऐसा कौन बोलता है? कहाँ सुनते हो तुम ऐसे के, अगर मैंने इसमें ब्लड आंखें डोनेट कर दी तो अगले जीवन में होगी नहीं, ऐसे तो इस जीवन में तुम्हारी आंखें जल जाएगी लास्ट में, तो अगले जीवन में काली काली आंखें। कौन से पुराणों में लिखा हुआ है? एक बात बताता हूँ आपको, कई लोग स्टेटस लगाते हैं, देखो अभी कोरोना में बहुत लोगों ने लगाया था। कंजरो चुप रहो, ज्ञान देने के लिए मैं आया हूँ, मैं बोलूंगा। मैं दिन भर का रुका हुआ हूँ कि बस अब फटने ही वाला हूँ। अब मेरी तो सुनो, मेरी घर पे ही कोई नहीं सुनते। अच्छा, कई बार लोग लगाते हैं, कोरोना में लगाया था कई और, देखो ऐसी महामारी फैलेगी, ऐसे फटा हुआ सा पेज लगाते। क्या देखो, अपने पुराणों में पहले ही लिख दिया था, ऋग्वेद के चौथे या पांचवें पाठ के इस श्लोक में पहले ही लिख दिया था, है ना। ऐसे स्टेटस लगाते। आप क्या किया करो, जो लिखा हुआ हो ना उसे गूगल किया करो। ठीक है, आपको पता चलेगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। कई लोग लगाते थे, फिर मैं वेला एकदम, मैं अभी भी वेला, मैं कोरोना में और वेला।
ठीक है, तो मैं जो भी ऐसे लोग स्टेटस लगाते थे ना, तो उनको देखता, फिर उनको गूगल पे जाके स्क्रीनशॉट लेता और उनको भेजता। नहीं, कई लोग लगाते ना, फिर तो हटाते ही है ना। अरे भाई, आपके रिलेटिव ही होते हैं, और रिलेटिव का रिलेटिव में सिंपल सी बात है, और रिलेटिव से बेइज्जती होने के बाद कौन रखेगा फिर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने कहा अगर हो सके तो जीवन में ऐसा फैसला लेना, तो मेरा कुछ इरादा है तो मैं ले लूंगा। मैंने कब कहा देनी ही देनी, क्या काट लू ला, नहीं थी। मैंने आपको एक चीज बताई है, शायद आपकी आंखों से किसी के जीवन भर की रोशनी मिल जाए, और तो क्या है। बाकी पूरा बॉडी का डोनेशन करोगे तो आपके हर एक अंग निकाल लेते हैं, तो फिर वो घर वाले भी ज़्यादा इश्यू करते हैं, क्योंकि वो फिर वही पोस्टमार्टम से निकालते हैं सारी बॉडी पार्ट्स को काट के, तो फिर लास्ट में आपको छिलके एक थैला सा बना देंगे। तो कम से कम आंखें तो डोनेट कर ही देना। ठीक है, और वो मूवी देखी हुई है आपकी, क्या बोलते हो उसे, हेलो ब्रदर। वैसा कुछ नहीं होता है कि आप अगर किसी को दिल दे दोगे और आपकी दिल में कोई लड़की है, ठीक है, तो वो दूसरा बंदा उसी लड़की को ढूंढता रहेगा अपने बीवी बच्चे छोड़ के। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, दिल कहाँ होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं अपने पास। तू क्यों ताली पीट रहा है? हैं? अच्छा, हेड कहाँ होता है? बॉडी में। अरे तो वही तो इंग्लिश बोल दी, तारे कौन समझ में आई वाली। बॉडी में ही होता है ना, शायद राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड होता है, बीच में होता है। अरे बीच में आने बने माइयों को नहीं लो। बीच में होता है क्या? अच्छा अच्छा। अरे मतलब सारे के सारे इंस्टा रील्स देख के आए हो, वेरी झट। वो डायग्राम है तो ये बॉडी है। अरे डायफ्राम बोल रही है क्या? अच्छा हाँ, जान गया जान गया। अच्छा, लेफ्ट में होता है, ठीक है। कहाँ होता है तुम्हारा दिल? लेफ्ट में। अगर तुम्हारे राइट में दुखे तो भी कहना चुप रह तू, दिलन है। हाँ, ठीक है। कई लोगों का राइट हैंड साइड भी होता है, लेकिन वो शायद बहुत ही कम लोग होते हैं, है ना। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, हो सकता है। मेरी साइंस नहीं पढ़ी हुई, मुझे नहीं पता कहाँ दिल है कहाँ बॉडी। मुझे ये पता है आंखें यहाँ है ना क्या है। अंदर का कहीं कुछ भी होना, क्या करना है आपको? आंखें दान नहीं होती। देखो, अगर ये ऑनलाइन क्लास गई और ये जाएगी यूट्यूब पे, है ना, तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारी सबकी आवाजें आ रही है। क्या दिल कहाँ होता है कि बॉडी में? क्या आंख डोनेट नहीं करते अपन, ये करते हैं, इसका पार्ट डोनेट करते हैं। तो इससे व्यूज बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे छोड़ो अभी। अच्छा, ये पढ़ रहे थे क्या अपन? ये देखो, ग्रुप वाले क्वेश्चन। अब ऐसे ग्रुप वाले जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1। M क्या है? व्यक्ति, ठीक है। M क्या है? व्यक्ति जो काम कर रहा है। D क्या है? दिन। H क्या है? आवर, यानी कितने घंटे लगे। हाँ, मुझे पता है, बीरबल जी की याद आ रही है तुम्हें अब। ये आवर नहीं होता, ये आर होता है, वो वाला। ई, अरे घंटे बस। ई, इफिशियंसी। डब्लू, वर्क।
वर्क। अब ये फॉर्मूले बनने का भी एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, तो आप उससे इग्नोर करो, सीधा ये ध्यान रखो। अब मैंने लिखा m1 बराबर m2। m2 क्या है, m1 क्या है? तो बच्चे इसमें दो कंडीशन दी हुई होती है। पहले तो आपको बताया जाता है कि इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे कार्य करके ये काम करते हैं, तो आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। जैसे छह आपको अगले में आदमी पूछ सकते हैं और दिन और घंटे दे देंगे आपको। क्लियर? अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपको दिया हुआ है 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे प्रतिदिन MDH। इफिशियंसी नहीं है ना, नहीं है क्वेश्चन में, तो इसे छोड़ दो। अपॉन में W क्या है, खिलौने कितने बना रहे हैं, तो काम तो खिलौने वाला ही हुआ। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है के, तो 12 आदमी, यानी M2 भी दे रखा है, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, तो दिन पूछा है तो उसे D मान लिया, और कार्य कितना करना है काट दो, बस ये आंसर आ जाएगा। काटेंगे कैसे, देखो सिंपल सी बात है, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे आप, तब ये इधर गुणा में है तो नीचे भाग में जाने। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखना ये नीचे भाग में ही जाने हैं, तो ऊपर से ऊपर वाली उड़ा देना। ठीक है, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 5 बार, 5 इससे कट गया, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दिन में कितने खिलौने बना देंगे, 16 खिलौने बना देंगे। कितने आदमी, 12 आदमी। क्लियर? सभी को आई बात समझ में एकदम? आ गई? नहीं आई? पूजा आ गई बच्चे? और किस किस को नहीं आई? आ गई बच्चे? आ गई? तेरे कृष्णा, सचिन, कोमल, खुशी, तू क्या लिख रही है घुमार? देखो आपको यहाँ पर दिए हुए थे 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने बनाते हैं। ये तो एक कंडीशन दे दी आपको पूरी की पूरी। इसी में आपके सारे के सारे 1 छुपे हुए हैं, M1 D1 H1 E1। अब आपसे पूछ क्या लेगा, इन दोनों तीनों में से, जैसे अगर आपको ये 3 और 4 चीजों का बात हो रही है ना, तो इन चार चीजों में से एक चीज आपको नहीं देगा और पूछ लेगा, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1। तो मुझे बताओ पहले आदमी कितने थे, 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने बनाते थे। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। आपसे अब पूछा क्या है, 12 आदमी, तो जो पूछा है ना वो M2 वाले में रख दो। 12 आदमी 8 दिन में, नहीं सॉरी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 16 खिलौने बनाएंगे। बस अब इसकी वैल्यू निकालनी। ये काटा कैसे है ये समझ में आ गया? अब आ गया आपके? लो भाई, आपसे पूछा गया है 18 आदमी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 14 दिनों में। चलिए समझ में आ रहा है बच्चे तेरे? 18 आदमी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 14 दिनों में कर सकते हैं। तो 16 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बात बताओ मुझे, आपको क्या क्या दिया हुआ है, दिन और आदमी, यानी एक तो M दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, दो ही चीजें दी हुई है। तो फॉर्मूले में भी केवल दो ही चीजें उठा लो, M1 D1 बराबर M2 D2। बात आ गई समझ में? अब आप कहोगे सर W तो लिए ही नहीं आपने, तो W लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य है उसी कार्य की तो बात कर रहे हैं। ये मान लो अगर अपन ले भी ले, ये 10 कार्य है तो यहाँ पर भी तो कार्य 10 ही करना है, ये कट ही जाना है, कट जाना है ना। ठीक है, इसलिए अपन ने W नहीं लिया। धमाल मूवी किस किस की देखी हुई आप में से? वेरी गुड, उसमें W की बात हो रही है।
वो W वहाँ है इसलिए यहाँ नहीं लिया। M1 D1 देखो 18 आदमी कितने दिनों में करते हैं काम को? 14 दिन में। क्लियर है निशा सभी के? तो आपसे पूछा है 16 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बस 16 को इससे काट दो, ये 9 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, ये 4 बार, 9 साते 63 बट्टा 4 यानी 15 सही 3 बट्टा। क्लियर? बाकी पढ़ेंगे कल।